मेरी भी मांग है, अगर मैं कातिल हूँ तो वाकई में मेरे को सजाए मौत देनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट रूम के अंदर दो जज एक पुराने केस का जजमेंट सुना रहे थे। अगर मैं कातिल हूँ, देखिए इस केस के अंदर दो एक्यूज थे, एक अनिल और एक मैं। कातिल या तो दोनों हैं या एक है। अगर दोनों हैं तो वो बरी क्यों है? दिल्ली हाईकोर्ट रूम के अंदर दो जज एक पुराने केस का जजमेंट सुना रहे थे। एक थे जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद और दूसरे थे जस्टिस बीना बिरबल। इन दो जजों ने 2011 के अंदर एक जजमेंट दिया। किस अपील के सामने जजमेंट दिया? क्रिमिनल अपील नंबर 362 1997 सलीम खान, जो ये सलीम वास्तिक अपने तमाम वीडियो के अंदर झूठे दावे करता आ रहा है, और दूसरा क्रिमिनल अपील नंबर 153 1998, जो इसने अनिल का नाम अपनी वीडियो के अंदर लिया और ये कहा कि हम दो अक्यूज थे लेकिन अनिल को छोड़ दिया गया और इसकी सजा बरकरार रखी गई। ये 2011 का जजमेंट है। ये मामला था FIR नंबर 36 1995, पुलिस स्टेशन गोपालपुरी दिल्ली। और इस केस में आरोप थे सेक्शन 363 IPC अपहरण केस, सेक्शन 302 IPC हत्या केस और सेक्शन 364A फिरौती के लिए अपहरण। ये तीन आरोपों के लिए कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और एक सेक्शन 34 IPC साझा इरादे के साथ। लेकिन इस फैसले को समझने के लिए हमें 16 साल पीछे जाना पड़ेगा। 20 जनवरी 1995 की सुबह को गोपालपुरी इलाके के अंदर एक बच्चा घर से स्कूल के लिए निकलता है जिसका नाम है संदीप बंसल। संदीप डेली रूटीन के हिसाब से सुबह में घर से स्कूल के लिए निकलता था, लेकिन 20 जनवरी 1995 के दिन वो घर वापस नहीं लौटा। तो घर वाले परेशान हुए। उन्होंने आस पड़ोस में ढूंढने की कोशिश की, स्कूल में ढूंढने की कोशिश की, तमाम वो रिश्तेदारों में ढूंढने की कोशिश की जहां पर संदीप जा सकता था, लेकिन घर वालों को संदीप कहीं भी नहीं मिला। और ये सबको देखते हुए घर वालों की बेचैनी और बढ़ गई और उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चे का गुम होना किडनैपिंग और मर्डर तक पहुंच जाएगा। फिर आती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बारी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक गवाह आता है जिसका नाम था राम अवतार। राम अवतार ने अदालत में ये गवाही दी कि उसने लास्ट टाइम संदीप को एक रिक्शा में जाते हुए देखा था और उसने संदीप से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, और राम अवतार को संदीप ने जवाब दिया कि मैं मास्टर जी के साथ स्कूल जा रहा हूँ। ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये वो बयान था जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। गवाह के मुताबिक जिस मास्टर जी की बात संदीप ने की थी वो कोई और नहीं, ये एक्स मुस्लिम सलीम मतलब सलीम खान था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस गवाही को केस का सबसे मेन सबूत माना था, क्योंकि लास्ट टाइम राम अवतार के हिसाब से संदीप मास्टर जी के साथ ही गया था। 21 जनवरी 1995 जब संदीप अभी भी लापता ही था, तब उसके परिवार को एक फोन कॉल आई। कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक ये कॉल संदीप के मामा राजेश गोयल को आई। कॉलर ने दावा किया कि संदीप उसके कब्जे में है और बाद में पैसों के मांग की बात भी सामने आई, क्योंकि गवाह के मुताबिक उस कॉलर ने 30,000 रुपए की मांग की थी। और अब ये मामला सिर्फ लापता का नहीं था, एक किडनैपिंग और फिरौती का मामला पुलिस के सामने बन चुका था। अब सवाल ये उठता है कि सलीम के पास पुलिस किस तरीके से पहुंची और पुलिस गवाहों की कड़ियां जोड़ने लगी। और राम अवतार के बयान ने इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा ऑलरेडी बदल चुकी थी और पुलिस ने राम अवतार से पूछताछ की और सारे गवाहों को पूछताछ के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक ऐसा खुलासा जिसको हाईकोर्ट ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना। गवाहों के मुताबिक सलीम खान ने ऐसी जगह का जिक्र किया तो पुलिस उस जगह पर पहुंची। ये जगह मुस्तफाबाद का एक गंदा नाला था और यहीं से एक लाश बरामद हुई जो संदीप बंसल नाम के बच्चे की थी। और बाद में पुलिस ने उसकी लाश को उसके परिवार को दिखाया, तब उसकी पहचान भी पुख्ता हो गई कि ये संदीप की ही लाश है। संदीप के पापा सीताराम और राजेश गोयल संदीप के मामा ने लाश की पहचान की। दोस्तों सोचिए, एक 13 साल का मासूम बच्चा जिसकी किडनैपिंग हुई, मर्डर हुआ, उसको गंदे नाले में फेंका गया, उसके बाद भी ये सलीम अगर आपके पॉडकास्ट में आकर ये बोलता है कि दो अक्यूज थे, एक अनिल था और एक ये खुद था, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उसका डिफेंस क्यों कर रहे हो। पहले हम आगे की कहानी खत्म करते। जब लाश की पुष्टि हो गई, जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो सारे पॉइंट इस केस को मजबूत करने के लिए काफी थे, क्योंकि हाईकोर्ट के कहने के मुताबिक अगर किसी के बताई जगह पर से लाश बरामद होती है तो ये कोर्ट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है। लेकिन एक तरफ हम बात करें कि ये बार बार वीडियो के अंदर अनिल का नाम ले रहा है। अगर मैं कातिल हूँ, देखिए इस केस के अंदर दो एक्यूज थे, एक अनिल और एक मैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम था अनिल। पुलिस ने दावा किया कि अनिल की जुग्गी की जब तलाशी की गई तो वहां से कुछ चीजें बरामद हुई, जिसमें शामिल था वॉच, टिफिन और एक स्कूल बैग। कोर्ट दलीलों के मुताबिक यह सामान संदीप का था। इस बुनियाद पर केस में अनिल को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यह मामला सेशन कोर्ट में गया, केस चला, गवाह आए, पुलिस ऑफिसर ने बयान दिए, रिकवरी के रिकॉर्ड रखे गए, जो भी इस केस में जो सामान मिला था वो सारे रिकॉर्ड रखे गए। और फिर आया फैसले का दिन 4 अगस्त 1997। ट्रायल कोर्ट ने सलीम खान मतलब एक्स मुस्लिम सलीम और अनिल को दोनों को दोषी माना
और अगले दिन 5 अगस्त 1997 दोनों को कोर्ट ने सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई और दोनों आरोपी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से शुरू हुआ असली कानूनी जंग। आपने एक्स मुस्लिम सलीम के इंटरव्यू में सुना होगा कि हाई कोर्ट ने अनिल को क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों आरोपी बना दिया। जब हाई कोर्ट ने पूरा केस दोबारा से पढ़ा तो सबसे पहले नजर गई अनिल के खिलाफ जो सबूत दिए गए थे उसके ऊपर। पुलिस का यह कहना था कि अनिल की झुग्गी में से संदीप का बैग, टिफिन और वॉच मिली थी। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा इस रिकवरी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने पहले भी अनिल की झुग्गी की तलाशी ली थी और तब जो सामान मिला था वो आम सामान जैसा था। कोर्ट ने नोट किया कि पुलिस पहले भी झुग्गी की तलाशी ले चुकी थी और जो सामान मिला बताया था वो आम इस्तेमाल का सामान था, यानी वो टिफिन, बैग और वॉच नहीं थी। समझ रहे हो। दूसरी तरफ राजेश गोयल जो संदीप का मामा था, उसने फिरौती के लिए कॉल करने वाले की आवाज को पहचान लिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसको भी मजबूत सबूत नहीं माना क्योंकि ये बात पुलिस को तुरंत नहीं बताई गई थी, बहुत दिनों के बाद बताई गई थी और कानून में देरी से आई हुई ऐसी बातों को बहुत सावधानी से और ध्यान से देखा जाता है। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल के ऊपर शक हो सकता है, लेकिन शक और सबूत एक जैसे नहीं होते और कानून कहता है कि अगर रीजनेबल डाउट है तो आरोपी को इसका फायदा मिलना चाहिए और इसी वजह से हाईकोर्ट ने अनिल को रिहा कर दिया। अब एक्स मुस्लिम सलीम जो वीडियो में चीख चीख के कह रहा था कि अनिल को क्यों छोड़ दिया, तो उसको बताइएगा कि हाईकोर्ट ने इस वजह से अनिल को रिहा किया था क्योंकि उसके ऊपर सबूत और गवाह डाउटफुल थे, इसलिए हाईकोर्ट ने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और उसको रिहा कर दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सलीम के खिलाफ अब क्या बचा कि सलीम को आजीवन कारावास की सजा दी हाईकोर्ट ने। अब सवाल ये था कि जब अनिल के खिलाफ सारे सबूत टूट गए तो क्या सलीम खान भी बच जाएगा, तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे हाईकोर्ट की 3 वजह थी। पहला सबूत, राम अवतार। कोर्ट ने कहा कि राम अवतार की गवाही भरोसे के लायक है। उसने संदीप नाम के बच्चे को सलीम खान के साथ लास्ट टाइम पे देखा था और ये केस का लास्ट सीन एविडेंस था, यानी संदीप जिंदा हालत में लास्ट टाइम सलीम खान के साथ देखा गया और उसको राम अवतार ने देखा। दूसरा सबसे बड़ा गवाह और सबूत, लाश की बरामदी। कोर्ट ने कहा कि संदीप की लाश उस जगह से मिली जिसकी जानकारी पुलिस को सलीम खान ने खुद दी। मतलब सीधा सीधी बात है कि जो मर्डर कर लाश को छुपाता है उसको ही उसका पता मालूम होगा और हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत अहम माना और ये पॉडकास्ट में आकर अपनी गवाहियां दे रहा है और कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहा है। अब तीसरा और सबसे खतरनाक सबूत क्या है पता है? सेक्शन 313 सीआरपीसी। मतलब जब कोर्ट किसी आरोपी को पूछती है कि तुम्हारे खिलाफ जो ये सारे गवाह और सबूत आए हैं, तुम्हारे पास उसका जवाब क्या है, ये एक्स मुस्लिम सलीम को हाईकोर्ट में पूछा गया था और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि सलीम ने कोई भी ऐसा जवाब संतोषजनक नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने उसे दोषी माना, आरोपी माना, खूनी माना और कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। अब सलीम, तुम चाहे जितने पॉडकास्ट कर अपनी सफाई देते रहो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद कोई भी तुझे निर्दोष या अच्छा इंसान कभी भी नहीं मानेगा। 19 जुलाई 2011 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने जजमेंट देते वक्त ये कहा कि अनिल की अपील को मंजूर की जाती है और उसे बरी कर दिया जाता है, लेकिन सलीम खान मतलब एक्स मुस्लिम सलीम की अपील को खारिज किया जाता है और कोर्ट ने किडनैपिंग और मर्डर केस को बरकरार रखा और सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन कोर्ट ने इसमें एक धारा को हटा दिया जो थी 364A, जो फिरौती की धारा होती है, लेकिन सेक्शन 363 और 302 की तहत सजा को बरकरार रखी और आजीवन कैद की सजा सुना दी। ये हाईकोर्ट का जजमेंट था। लेकिन इस जजमेंट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा जजमेंट के लास्ट पेज पर लिखा था। अब ये वो बात है जो सलीम पेरोल पर भागा था, लेकिन असल में वो पेरोल पर नहीं भागा था। जजमेंट में क्या लिखा है सुनिए। सलीम खान हैज बीन absconding आफ्टर ही वाज रिलीज ऑन बेल। यानी कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक सलीम खान को 2000 की साल में बेल मिली थी और वो बेल मिलने के बाद बाहर आकर फरार हो गया और फरार भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 26 साल तक फरार रहा। और इसीलिए हाईकोर्ट ने 2011 में जब जजमेंट दिया तब हुक्म दिया कि सलीम खान की गिरफ्तारी कर उसकी बाकी की सजा यानी आजीवन कैद को पूरी कराई जाए। और इसी वजह से 2026 में सलीम खान के ऊपर जब अटैक हुआ, संदीप बंसल के घर वालों ने उसकी पहचान की कि ये वही सलीम खान है जिसने 30 साल पहले यानी 20 जनवरी 1995 के दिन संदीप बंसल नाम के बच्चे की किडनैपिंग की और उसका मर्डर कर एक गंदे नाले में छुपा दिया। और यही सब देखकर माँ बाप ने शायद इन्वेस्टिगेशन की गुहार लगाई और सलीम को 2026 में उसकी पहचान कर पकड़ा गया। अब मैं बात करता हूं उन सारे धर्म के ठेकेदारों से जो सलीम वास्तिक का सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि उस वक्त सलीम खान मुसलमान था
और उसने अपने गुनाहों का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए कि अब वो मुसलमानों के खिलाफ गलत गलत बोलता है, गलत गलत हदीसों को पेश करता है और गलत गलत एलिगेंस इस्लाम के ऊपर लगाता है। इस वजह से अब उसका पश्चाताप हो गया है और अब ये सुधर गया है, इसलिए कोर्ट को इसको छोड़ देना चाहिए। मतलब कोई भी अगर पहले मुसलमान होगा, वो गुनाह करेगा, क्राइम करेगा, बम फोड़ेगा, आतंकवादी अटैक करेगा, खून करेगा, उसके बाद चंद दिनों छुप कर यूट्यूब पर एक एक्स मुस्लिम नाम का चैनल बनाएगा, उस चैनल के ऊपर आकर इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोलता जाएगा, तो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उन सभी लोगों को अडॉप्ट करेंगे और अपने गिरोह में शामिल कर उसे ये कहेंगे कि पहले ये मुसलमान था, इस वजह से इसने गुनाह किए थे, लेकिन अब इसने इस्लाम छोड़ दिया है और ये अब इस्लाम की सच्चाई यानी बेबुनियाद जो इल्जाम लगाते हैं एक्स मुस्लिम, उसको अच्छा बताकर उन सारे गुनाहगारों को निर्दोष साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, मैंने पूरे 17 पेज की हाई कोर्ट के जजमेंट की पूरी कहानी आपके सामने रख दी है। अब आपको सोचना है कि दुनिया में ऐसे आरोपियों को रहने की जगह है या उनका घर जेल है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट कर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर इस सलीम खान को वापस से जेल में भेजने की पूरी कोशिश करें, ताकि संदीप बंसल नाम का 13 साल के बच्चे के घर वालों को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पूरी दुनिया में पहुंचाना। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय रखिएगा कि क्या मुझे ऐसे ही काम करते रहना चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं। मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो लिहाजा तमाम लोगों से हाथ जोड़कर दरखास्त है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में अपनी राय रखिएगा और इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।